हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति के अध्याय 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात निकालना आना चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपातों को मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए त्रिकोणमिति अनुपातों के मान आसानी से किसके किसके निकाले जा सकते हैं। जैसे 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90। इनके मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए देखिए पहला अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पहले हम इन तीनों का निकालते हैं, फिर इसके बाद सेक, कोसेक और कॉट का निकालेंगे। तो इसके पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक सीरियल वाइज नंबर लिखते हैं। 1, 2, 3, 4 और स्टार्ट करते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। जो है 0 होता है वह 0 अंश के लिए होता है। 1 जो होता है 30 अंश, 2 जो होता है 45 अंश के लिए, 3 जो होता है 60 और यह 4 90। यह अंश दिए गए हैं। और आता कैसे त्रिकोणमिति मान उसको निकालना हम सीख रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4। यह जो गिनतियां हैं इसमें हम 4 से सब में भाग कर देंगे। 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4। भाग देने के बाद इसको हम करड़ी में कर देंगे। इसको जब हम करड़ी में कर देंगे उसके बाद हमको क्या मिलेगा। आपको पता होगा कि 0 में अगर किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0। तो जाएगा करड़ी में 0। अब यह देखिए 1 बटा 4 करड़ी में है, और करड़ी में अगर 4 है तो करड़ी में 4 का मान कितना होता है 1 बटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 से 2 नहीं निकल पाएगा लेकिन 4 निकल जाएगा। तो हो जाएगा करड़ी में 2 बटा 4 बाहर आ जाएगा तो कितना बन के आएगा 2 बनकर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है 3, क्योंकि करड़ी से 3 बाहर तो निकल नहीं पाएगा इसलिए करड़ी में 3 रहेगा, और करड़ी से 4 बाहर आ जाएगा इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 2। और ये 4 से 4 कट जाएगा एक, और करड़ी में 1 का मान भी क्या होता है 1। अगर कोई चीज़ करड़ी में 0, अगर करड़ी में 0 है तो उसका भी मान क्या आएगा 0। 1 बटा 2 का 1 बटा 2 ही है। अब देखिए एक 2 जो है 2 में करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 हम लिख सकते हैं। जब इसको करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिखेंगे तो एक करड़ी से एक करड़ी कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बटा करड़ी में 2। और उसके बाद यहाँ पर करड़ी में 3 बटा 2 तो है ही, और करड़ी में 1 का मान क्या होता है 1। इस प्रकार से हम साइन का मान निकाल सकते हैं। साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1 बटा 2 होगा, साइन 45 का मान 1 बटा करड़ी में 2 होगा, साइन 60 का मान करड़ी में 3 बटा 2 होगा, और साइन 90 का मान 1 होगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1 बटा 2, साइन 45 का मान 1 बटा करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3 बटा 2, और साइन 90 का मान 1। अगर हम साइन का याद कर लेते हैं सेम इसी प्रकार से हम सभी का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉस का कैसे निकालेंगे। कॉस का बहुत आसान तरीका, अगर आपको साइन का याद है तो इसी को आपको उल्टे क्रम में लिख देंगे। जैसे 0, 1 बटा 2, 1 बटा करड़ी में 2 है, उसी तरह हम इसको उल्टा लिख देंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिख देंगे 1 करड़ी में 3 बटा 2, फिर 1 बटा करड़ी में 2, 1 बटा 2, और यह क्या हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान करड़ी में 3 बटा 2, कॉस 45 का मान 1 बटा करड़ी में 2, कॉस 60 का मान 1 बटा 2, और कॉस 90 का मान 0। अब आती है बात टेन का। तो टेन का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है।
tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो जब हमको tan का मान निकालना है, जैसे कि हम बटा कर देंगे, यानी 0/1 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 का मान निकालना है, तो sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 0। अगर 0 में किसी एक से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम जब यहाँ भाग करने जाएंगे तो बटा से 2 से बटा 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/3 में 3। तो हो गया 1/3 में 3। करड़ी 2 में से करड़ी 2 कटिएगा, 1 से 1 कटेगा, यानी कितना आ जाएगा, 1। tan 45 का मान कितना आ गया, 1। उसी तरह से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, करड़ी में 3/1। करड़ी में 3/1। अगर हम 1 में 0 से भाग करेंगे या 0 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं, उसका मान क्या आता है, अनंत या अपरिभाषित। अनंत आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित। इसी प्रकार से साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। जस्ट इसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनंत। उसी प्रकार से cos 30 का मान क्या होता है, 1/2, इसका क्या हो जाएगा, 2/1। यह 1/करड़ी में 2 है तो यह क्या हो जाएगा, करड़ी में 2/1। यह करड़ी में 3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/करड़ी में 3। और यह 1 है, 1 के बटा में 1 भी लिखेंगे, इसका उल्टा फिर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यह तो साइन और कोसेक हो गए। अब चलिए कॉस और सेक थीटा को हम देखते हैं। सेक थीटा तो 1 का अपोजिट, इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 का उल्टा 1 ही आएगा। तो इसका उल्टा हम करने जाएंगे, कॉस 30 का, यह 3/करड़ी में 3/2 है तो यह क्या हो जाएगा, 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कॉस 45 का। जब कॉस 45 का हम जब इसका उल्टा करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 2/1। अब आ गया 1/2, 1/2 का जब हम अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 2/1। और हम जब 0 का अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, 0/1 होगा, जिसके बटा कुछ 1 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, उल्टा 0 हो जाएगा। और 1 में जगह 0 से भाग करेंगे, उसका मान क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। यानी 0 का जो अपोजिट उल्टा होगा मान, वह अपरिभाषित होगा, अनंत होगा। इसी प्रकार से हम tan का निकालते हैं तो tan थीटा से क्या हो जाता है, cot थीटा। इसका उल्टा 0 का उल्टा भी बताया गया, क्या होगा, अनंत होगा, यानी यह मान क्या होगा, अनंत होगा। अब आता है बात 1/करड़ी में 3। 1/करड़ी में 3 का उल्टा क्या होगा, करड़ी में 3/1। और 1 का उल्टा भी क्या होगा, 1 ही होगा। और करड़ी में 3/1, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/करड़ी में 3। और अनंत, अनंत का जब हम बात करेंगे इसका अपोजिट अनंत का, तो अनंत का अपोजिट हो जाता है 0। अनंत का अपोजिट कितना हो जाता है, 0, क्योंकि यह 0 का अपोजिट अनंत होता है, तो अनंत का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने के बाद अब आइए देखते हैं कि इस पे हम क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन लगाने के सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे कि देखा है, दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखें यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 हमने नोट कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, और भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और कोण ACB, यानी जो कोण बीच में जिसका नाम रहता है वह बीच वहीं पर कोण बनता है, थीटा वहीं पर होता है। और यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। यानी ACB बराबर कितना दिया गया है, ACB बराबर 30 अंश दिया गया है। तो भुजा BC, यानी भुजा BC यह भुजा, और भुजा AC यह वाली भुजा, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान का उपयोग हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे करने के लिए हमारे पास एक थीटा का मान दिया गया है, तो हमको एक भुजा जिसको हम लंब के रूप में यहाँ पे दिया गया है। अब इस लंब का संबंध हम कड़ के साथ देखेंगे किसका अनुपात बनाता है, और इस लंब का संबंध हम देखेंगे आधार के साथ इसका अनुपात बनाता है। तो देखिए लंब
और कर्ण, लंब और कर्ण में किसका अनुपात होता है? साइन थीटा का। तो यहाँ पे हम लगाने के लिए पहला क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, जब हम साइन थीटा लेंगे तो लंब कितना हो जाएगा? ए बी बटा कर्ण कितना होगा? ए सी हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा, थीटा तो यहीं पर होता है, थीटा का मान कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया है, तो हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर ए बी का मान कितना दिया गया है? 5 बटा ए सी। अब साइन 30 का मान हमको याद होना चाहिए, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 5 बटा ए सी। बटा खत्म कर लेंगे, कीजिए गुणा, ए सी के 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? ए सी बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम भुजा ए सी का मान निकालें जो कि कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमको भुजा बी सी का मान निकालना है। तो भुजा बी सी का मान निकालने के लिए यह लंब और आधार में किसका संबंध होता है? tan थीटा। यहाँ पे हम tan थीटा जब निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब कितना है? ए बी, और आधार कितना है? बी सी, और थीटा का मान 30, तो हो जाएगा tan 30 बराबर ए बी का मान कितना है? 5 बटा बी सी, और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा करड़ी में 3 बराबर 5 बटा बी सी। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो बी सी बराबर आ जाएगा 5 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 6 लगेगा। अब हम देखते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 7 कैसे लगेगा, उसमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में, एग्जाम्पल नंबर 7 त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया गया है कि जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण का मतलब 90 अंश। फिर कहा गया है यदि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर क्या दिया गया है? पी आर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया है, तो कोण क्यू पी आर का मान कितना होगा? फिर कोण पी आर क्यू, इन दोनों कोणों का मान बताना है। तो सबसे पहले इसमें एक चित्र भी दिया गया है, उस चित्र को बना लिया जाए। चित्र बनाया गया है पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू क्या है? 90 अंश, तो हम यहाँ पे 90 अंश दिखा दे रहे हैं। और पी क्यू, भुजा पी क्यू, यह भुजा पी क्यू का मान कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। यह भुजा पी क्यू, इसका मान कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर, पी आर कहाँ है? यहाँ पर है। पी आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या क्या गया है? कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर, इसका मतलब पहला कोण का मान यह पूछा गया है, मान लीजिए इसको थीटा 1 के नाम से व्यक्त कर दे रहे हैं। और दूसरा क्या पूछा गया है? पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू, इस कोण की बात कर रहे हैं थीटा 2 की। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी कोण को ले लेते हैं। जब अगर इस कोण को लेते हैं, यह कोण ज्ञात करना है, तो यह कोण किन दो भुजाओं के बीच बना है? इन्हीं दो भुजाओं के बीच बना है। जब इन दो भुजाओं के बीच बना है तो हम क्या करेंगे, यह लंब है और यह कर्ण, लेकिन थीटा जब यहाँ पर होगा तो इसके सामने यह लंब कहलाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर होगा, इसका मतलब यह आधार होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने यह लंब होगा, तो यह क्या होगा? आधार। आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है? कॉस थीटा का। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार कितना है? पी क्यू बटा कर्ण कितना है? पी आर। कॉस थीटा बराबर पी क्यू, पी क्यू का मान कितना दिया गया है? 3, और पी आर का मान कितना दिया गया है? 6 है। अगर हम काट देंगे तो कितना आएगा? 1/2। तो कॉस कितने का मान 1/2 होता है? हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 60, क्योंकि कॉस 60 का मान 1/2 होता है।
कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। अगर इसको हम θ1 के नाम से व्यक्त किए तो θ1 भी यहाँ पे कर सकते हैं, यानी θ1 का मान कितना आ गया 60 अंश आ गया। अब इसी प्रकार से अब हम इस कोण को निकालने का प्रयास करते हैं। यह कोण कैसे निकलेगा, आराम से निकल सकता है। अगर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश। इसमें कोण Q का मान कितना दिया गया है 90। कोण P हमने निकाला है, कोण P का जो हमने मान निकाला है देखिए कितना आया है 60 अंश, प्लस कोण R का मान निकाला जिसको हम लोग θ2 से व्यक्त कर दिए हैं 180। 90 और 60 जोड़े कितना होगा 150, प्लस θ2 बराबर 180 और θ2 बराबर 180 उधर घट जाएगा कितना आ जाएगा 30 अंश। θ2 का मान कितने निकाल सकते हैं 30 अंश आ जाएगा। इसी तरह से अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया गया है, यदि साइन a माइनस बी बराबर दिया गया है 1/2 और फिर क्या दिया गया कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। उसमें कुछ कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या दिया गया है कि a प्लस बी जो है वह 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा या 90 के बराबर है। तो हमको क्या बताना है, और भी कंडीशन दिया गया है कि जहां a इज ग्रेटर देन b, यानी a जो है b से बड़ा है तो a और b का मान बताना है। क्या दिया गया है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया गया है और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। जहां पर जो a प्लस बी है वह 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या 90 के बराबर है। और एक कंडीशन है कि जो a होगा वह b से बड़ा होगा, तो हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिख सकते हैं साइन a माइनस बी बराबर 1/2। हमको यह पता करना होगा कि 1/2 साइन के पदों में कितने अंश का मान है। तो हो जाएगा साइन a माइनस बी बराबर, यह साइन 30 अंश का मान होता है तो साइन से साइन कट जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम कॉस का भी करेंगे, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी यानी 1/2 कितने अंश का मान होता है। तो हम कह सकते हैं कॉस a प्लस बी 1/2 कास्ट के पदों में कितने अंश का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है। कॉस 60 का मान होता है तो कॉस से कॉस कट जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया। तो हम देख रहे हैं a दोनों बराबर है, इसमें b है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें माइनस इसमें क्या है प्लस है। तो हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। जब विपरीत चिन्ह रहा कर तो समीकरण दोनों को जोड़ दिया करिए। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 है क्या a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 2 क्या है a प्लस बी बराबर 60 अंश। जब हम इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जिससे b से b क्या होगा कटेगा, एक प्लस और एक माइनस है घट जाएगा और a कितना हो जाएगा 2a 60 30 90, 2 से 90 को काटेंगे 45 बार, जहाँ a का मान कितना आ गया 45 और a का मान उठा के हम किसी समीकरण में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में, जब हम a का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या आता है a माइनस बी बराबर 30 अंश, a का मान कितना है 45, तो 45 माइनस बी बराबर 30। 45 से हम पक्षांतर कर देंगे, उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 30 माइनस 45 हो जाएगा
माइनस बी बराबर, अगर हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो यह संख्या उल्टा घट जाती है। तो जब 45 में से 30 जब घटेगा उल्टा तो -15 आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, बी बराबर कितना आ गया 15। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर 45 अंश और बी बराबर 15 अंश आया। और देखिए जो कंडीशन उन्होंने दिया था कि जो बी का मान होना चाहिए, ए का जो मान होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए का मान देखिए बी से क्या आया है, बड़ा आया है। तो इस प्रकार से हमने इसके 8.2 के सभी एग्जाम्पलों को समझा। अब हम अगली वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।